मेरा नाम है लव गुप्ता और आज इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं ड्रेनेज इंजीनियरिंग। और चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं पिछले वीडियो से हमारा टॉपिक इंस्टॉलेशन ऑफ टाइल ड्रेनेज सिस्टम में ब्लाइंडिंग। इनिशियल बैक फिलिंग ऑफ सॉइल ओवर द ड्रेन डेप्थ इन ट्रेंच इज टर्म्ड एज ब्लाइंडिंग। तो बैक फिलिंग मतलब एनवेलप मटेरियल फिल करने के बाद टाइल ड्रेनेज सिस्टम में ट्रेंचेस में जो सॉइल जो है फिलिंग की जाती है उसी को बैक फिलिंग या ब्लाइंडिंग टर्म दिया जाता है। द थिकनेस ऑफ ब्लाइंडिंग वेरीज फ्रॉम 15 to 30 सेंटीमीटर। इट इज परफॉर्म टू इंश्योर दैट ड्रेन पाइप्स वुड रिमेन इन प्रॉपर पोजीशन। तो जो ट्रेंच होता है वो ड्रेन पाइप से थोड़ा तो लार्जर साइज का होता है, तो उसको क्या ड्रेन पाइप्स को वो अपनी जगह से हिले ना, इस वजह से उसमें प्रॉपर बैक फिलिंग और ब्लाइंडिंग की जाती है। द अर्थ वर्क सॉइल आर यूज एज ब्लाइंडिंग मटेरियल। तो वहां पे जो एक्सकवेशन के थ्रू जो सॉइल डक करके निकाली जाती है उसी का ही बैक फिलिंग या फिर ब्लाइंडिंग में जो है यूज होता है। देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स हैव बीन डिजाइन्ड फॉर ब्लाइंडिंग वर्क इन विच वन इज डन बाय यूजिंग बबल रो plow arrangement which cut the soil from both the side of trench. The cut soil falls over the drain pipe and back filling gets done. तो बैक फिलिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो एक मेथड में क्या करते हैं, जो साइड्स होता है ट्रेंचेस के उसको कट करके उस ट्रेंच में फिल कर दिया जाता है। Similarly, there are several attachments are also available for binding purpose. तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी होते हैं फॉर्म मशीनरीज के जिसके अटैचमेंट्स के थ्रू ब्लाइंडिंग का जो पर्पस है वो फुलफिल होता है। The next step, back filling. It is done by the trench with excavated soil material. During back filling operation should be taken care when falling soil contains stone pieces. तो बैक फिलिंग में क्या करते हैं, जो एक्सकेवेटेड सॉइल होता है ट्रेंचेस के लिए के एक्सकेवेशन से जो सॉइल निकलता है उसी सॉइल को विदाउट स्टोन्स को जो प्रॉपरली रिमूव करके थोड़ा सा सॉइल का जो है ग्रेडिंग करके वहां पे उस फील्ड में सरफेस तक के प्रॉपरली उसको फिल कर लिया जाता है, इसी को बोलते हैं बैक फिलिंग। देयर आर वेरियस टूल्स हैव बीन डिवाइस्ड फॉर बैक फिलिंग वर्क। तो यहाँ पे ब्लाइंडिंग और ब्लैक फिलिंग में ये डिफरेंस है कि जो ब्लाइंडिंग का जो पोर्शन है वो एक वेल एग्रीगेट के थ्रू होता है, एनवेलप मटेरियल जो होता है उनका यूज किया जाता है ब्लाइंडिंग में। और बैक फिलिंग मतलब है ब्लाइंडिंग करने के बाद जो ऊपर का पोर्शन जो थोड़ा बहुत खाली बचता है उसको सरफेस तक के लेवल किया जाता है ट्रेंचेस में, उसको बोलते हैं बैक फिलिंग। तो बैक फिलिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो शॉवल्स, स्क्रैपर्स, बुलडोजर, गार्डनर्स, ट्रेंचर्स, ये सब चीजें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका यूज किया जाता है। फॉर बैक फिलिंग वर्क समटाइम्स ट्रेंचेस आर इक्विप्ड विथ मैकेनिकल बैक फिलर इन विच एक्सकेवेटेड सॉइल आर कन्वेड बाय कन्वेयर बाय साइन ट्रेंचर द ब्लेंडिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म। तो बैक फिलिंग के लिए मूविंग मशीनरीज भी आती हैं जिसमें एक कन्वेयर के थ्रू भी बैक फिलिंग का जो काम है वो कंप्लीट किया जा सकता है। देन नेक्स्ट है इंस्पेक्शन ऑफ टाइल ड्रेनेज सिस्टम। तो इंस्पेक्शन से क्लियर है टर्म कि जो टाइल ड्रेनेज सिस्टम किसी फील्ड में इंस्टॉल है उसकी देख रेख और उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन किया जाता है, मतलब प्रॉपरली उसको चेक किया जाता है टाइम टू टाइम, उसका अलाइनमेंट, डेप्थ, स्पेसिंग और उसकी वर्किंग जो कंडीशन है, कोई सिस्टम जो है वो कहीं पे कुछ क्लॉगिंग या का पोर्शन तो नहीं आ रहा है, कुछ सॉइल सेडिमेंट जो है वो जमा तो नहीं है किसी पोर्शन में, आउटलेट जो है वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, प्रॉपर जो वाटर का फ्लोइंग है वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है पूरे ड्रेनेज सिस्टम में। तो यह सब चीजें जो है चेक की जाती है। नॉर्मली द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन रिगार्डिंग इंस्पेक्शन ऑफ टाइल ड्रेनेज सिस्टम। तो फर्स्ट पॉइंट है इंस्पेक्शन के अंदर क्वालिटी ऑफ टाइल, ट्यूबिंग एंड अदर मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। नेक्स्ट है अलाइनमेंट ऑफ टाइल्स इंस्टॉल्ड। थर्ड है डेप्थ एंड स्पेसिंग ऑफ टाइल्स। फोर्थ है ग्रेड गिवन टू ड्रेन पाइप्स। फिफ्थ है टॉप विड्थ ऑफ डग फॉर लेइंग द ड्रेन पाइप्स। तो ये सब चीज 5 पॉइंट्स हैं जो कि इंस्पेक्शन के अंदर
हमको कंसिडर की जानी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सप्लीमेंटल स्ट्रक्चर इन टाइल ड्रेनेज सिस्टम। सप्लीमेंटल स्ट्रक्चर मतलब है कि जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो रिक्वायर्ड हो सकती हैं टाइल ड्रेनेज सिस्टम में अकॉर्डिंग टू द लैंड रिक्वायरमेंट या फिर ड्रेनेज रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो सब जो स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर आती है। फर्स्ट है स्ट्रक्चर फॉर आउटलेट प्रोटेक्शन। A tile discharging into an open ditch should always be protected against erosion and undermining। तो जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम का आउटलेट है वो हमेशा सॉइल इरोजन और अंडरमाइनिंग का जो प्रोसेस है उससे प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आउटलेट पोर्शन है एक ड्रेनेज सिस्टम का। यहाँ पे क्या हुआ है, इस पोर्शन में इरोजन के कारण जो मिट्टी का कटाव हो गया और यहाँ पे इसके सपोर्ट के लिए यहाँ पे देखिए दो ईंटें या फिर दो जो ब्रिक्स है वो लगाई गई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पोर्शन जो टाइल है उसका वेट यहाँ पे इंक्रीज होकर यहाँ से थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो सकता है पीछे साइड से, यहाँ इस साइड पे पीछे साइड से इसका जो ग्रेडिंग है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये सब चीजें जो है प्रोटेक्शन आउटलेट का जो है वो दिया जाना चाहिए फॉर अंडरमाइनिंग या फिर जो सॉइल इरोजन के थ्रू जो उसके नीचे से या साइड से सॉइल जो है वो रिमूव होती है उसके लिए प्रोटेक्शन जो दिया जाता है। A head wall of well laid stone is sufficient in some cases। तो हेड वॉल मतलब जो स्टोन की पिचिंग कर दी जाती है साइड्स में, यहाँ पे इस जगह पे अगर स्टोन की पिचिंग कर दी जाए तो जो सॉइल इरोजन है यहाँ पे नहीं होगा और जो आउटलेट पोर्शन है वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा। If surface water enters the outlet ditch at the same location as the tile, a concrete masonry head wall is necessary। This must have deep foundation and wing wall so that it will not be pushed over। तो इस इमेज में देखिए ये पोर्शन होता है हेड वॉल और यहाँ पे जो आउटलेट पाइप है उसको स्टेबल रखा जाता है। तो ये कंक्रीट से बना होता है जनरली। ये वाले पोर्शन में देखिए इस इमेज में दिख रहा है ये आउटलेट, इसमें सेंटर पे होगा, थोड़ा सा गलत हो सकता है। ये वाले इमेज में देखिए यहाँ पे होगा आउटलेट, तो इससे क्या है वो आउटलेट पोर्शन को स्टेबिलिटी मिल जा रही है, साइड वॉल्स और विंग वॉल्स दे दिए जा रहे हैं, तो उस पूरे पोर्शन को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो रहा है इरोजन से, अंडरमाइनिंग से। इसकी वजह से जो है उसके वर्किंग कंडीशन जो आउटलेट की वो डिस्टर्ब नहीं होगी। When no surface water will enter the open ditch at the tile outlet, cast iron or corrugated metal pipes makes excellent ends for tile drain system। तो अगर सरफेस वाटर आउटलेट में नहीं पहुंच रही किसी भी तरह से तो वहाँ पे कास्ट आयरन या फिर कोरुगेटेड मेटल पाइप्स का भी यूज किया जा सकता है एज आउटलेट। द पाइप शुड बी एटलीस्ट 2.5 मीटर लॉन्ग एंड शुड प्रेफरेबली बी ऑफ सेम डायमीटर एज टाइल्स। तो ये सिर्फ आउटलेट के लिए रिक्वायर्ड होती है, जो कास्ट आयरन या फिर अदर मटेरियल की जो पोर्शन है 2.5 मीटर लॉन्ग हो सकती है और ये सिर्फ आउटलेट में की जगह पे इंस्टॉल की जाती है और ये सेम डायमीटर की होगी जैसा कि बाकी टाइल ड्रेनेज सिस्टम में जो टाइल्स जो है उसी के डायमीटर की सेम साइज की होगी। If the tile line discharge onto a stream, the pipe should be long enough to provide a firm anchorage in the earth and extend out over the water of the stream। A firmly placed flat stone of rock stone layer on which water will fall to prevent undercutting। तो इस इमेज में देखिए यही चीज बताई जा रही है कि जो आउटलेट है वो इतना एक्सटेंडेड होना चाहिए, इतना एक्स्ट्रा निकला होना चाहिए सॉइल से कि जो वाटर जो है वो फ्री फॉल हो, जो ड्रेनेज वाटर है यहाँ से फ्री फॉल हो। और यहाँ पे क्या किया जाना चाहिए, स्टोन पिचिंग कर देनी चाहिए, स्टोन के जो है बहुत सारे स्टोन यहाँ पे प्लेस करने चाहिए ताकि जो फॉलिंग वाटर की वजह से इरोजन होना है वो ना हो।
यहाँ पे देखिए ये स्टोन पिचिंग की गई है। तो इस टाइप का जो पोर्शन है वहां पे इस जगह पे भी फॉलिंग वाटर के लिए क्रिएट करना चाहिए। Iron rods or flat metal gate placed across the outlet end of tile drain will keep out rodents and small animals from the drains। तो आउटलेट पोर्शन पे क्या करना चाहिए, उसकी गेटिंग कर देनी चाहिए ताकि उसमें से स्मॉल एनिमल्स है, रोडेंट्स है, उस ड्रेनेज सिस्टम पे आउटलेट्स के थ्रू तो ना घुस सके कम से कम। मतलब उसको एक आयरन क्या बोला जाए, आयरन मैश से उसको कवर कर देना चाहिए उस आउटलेट पोर्शन को। Flap gates hinged at the top are used to protect the tile outlet from backwater when the level of water in outlet ditch rise from the tile line। तो फ्लैट गेट्स जो है वो कई भी एक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटेक्शन, आउटलेट प्रोटेक्शन का वर्क करता है। फ्लैट गेट्स आर जो है hinged at the top used to protect the tile outlet from backwater when the flow of water in outlet ditches rise above the tile line। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जैसे इस इमेज में देखते हैं नीचे, यहाँ पे अगर ये एक चैनल है, इसमें वाटर का फ्लो अगर इंक्रीज हो गया, जो टाइल लेवल से उससे वाटर का जो डेप्थ है वो बढ़ गया, तो इसमें क्या है, बैक फिलिंग का जो वो इफेक्ट क्रिएट हो जाएगी। मतलब इस ड्रेन से टाइल ड्रेनेज सिस्टम के अंदर जो वाटर है वो एंटर करेगा। तो इस चीज से बचने के लिए या इस बैक फ्लोइंग के इफेक्ट से बचने के लिए फ्लैप गेट्स का यूज किया जाता है इस पोर्शन पे, आउटलेट के पोर्शन पे। फ्लैप गेट्स कैसा होता है, मतलब लाइक ये साइड व्यू है उस ड्रेन टाइल का, तो यहाँ पे एक गेट प्रोवाइड किया गया है इस टाइप का कुछ। यहाँ पे ये हिंज्ड रहेगा अपर पोर्शन पे और वाटर फ्लो करके ये लाइक ये ड्रेनेज पाइप है, वाटर फ्लो जो यहाँ से इस साइड पे आएगा। सॉरी थोड़ा सा करेक्शन है, ये हो गया हमारा टाइल, एक गेट हिंज्ड है यहाँ पे ये। अब वाटर जो है फ्लो होके इस पोर्शन पे आएगा, तो फ्लोइंग वाटर की जो फोर्स होते हैं उसकी वजह से ये जो गेट्स हैं हिंज वो एकदम स्मूथली अटैच होती है और काफी फ्री होती है, फ्रीली मूवेबल होती है। तो फ्लोइंग वाटर की वजह से यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट होगा, ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, जितना वाटर का फोर्स होगा उतना ही टिल्ट होगा और वो वाटर यहाँ पे इजिली फ्लो होकर ड्रेन्स में आ जाएगी। और अगर यहाँ पे चैनल में बैक फिलिंग की कंडीशन आ रही है तो लाइक डेप्थ ऑफ वाटर जो ये पहले इतना था अगर इंक्रीज होके ड्रेनेज पाइप के अंदर जाना शुरू होगा, तो यहाँ पे डेप्थ जो है इंक्रीज होने की वजह से इस वॉल को इधर पीछे की ओर ढकेल देगी और यहाँ पे ये ब्लॉक हो जाएगा। मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरा का पूरा ब्लॉक हो चुका रहेगा और जब तक यहाँ पे डेप्थ जो है वो डिक्रीज ना हो तब तक यहाँ से वाटर जो है वो वापस ड्रेन पे नहीं आ सकती और जो ओपन ड्रेन या फिर जो नेचुरल स्ट्रीम है उसमें से वाटर ड्रेनेज सिस्टम के अंदर नहीं जा पाएगी इससे। तो ये यूज होता है फ्लैप गेट्स का। फ्लड वाटर कैरीज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सेडिमेंट एंड इट अलाउज टू बैक इनटू द टाइल एंड बिकम स्टेशनरी, विल ड्रॉप द सेडिमेंट दस फिलिंग ऑफ द टाइल। तो जो फ्लडिंग की कंडीशन में जो वाटर आती है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेडिमेंट्स और या फिर जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं, तो अगर उस कंडीशन में उसका बैक फिलिंग हो या फिर वो ड्रेनेज सिस्टम के अंदर एंटर करे थ्रू आउटलेट, तो उसमें क्लॉगिंग जो कंडीशन है वो क्रिएट हो सकती है। तो इससे बचने के लिए फ्लैप गेट्स का यूज किया जाता है। द फ्लैप गेट्स व्हेन फिटेड इज ऑटोमेटिक इन एक्शन व्हेन द वाटर इन डिच इज सफिशिएंट हाइट टू प्रिवेंट द वाटर इन टाइल फ्लोइंग आउट इट क्लोजेस। तो ये चीजें मैं उसका वर्किंग पहले ही आप लोगों को बता चुका, यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका। When not, it open and allows the water in tile to drain out. ओके,
इस फिगर में देखिए कंक्रीट पाइप आउटलेट फॉर ड्रेन पाइप्स यहाँ पे दिया हुआ है। इस फिगर में ये एक टाइल पाइप है कंक्रीट का, और इससे एक कंक्रीट कॉलर के थ्रू एक मेटल पाइप अटैच कर दिया गया है प्रोटेक्शन के लिए, और इसके मेटल पाइप के एंड में एक फ्लैप गेट भी अटैच किया गया है। देन नेक्स्ट है surface inlets. In some tight soil, water tends to collect in low spot, and it may be desirable to provide surface inlet to let the water get to the tile faster than it will pass through the soil. तो यहाँ पे बात की जा रही है सरफेस इनलेट की। तो सरफेस वाले पोर्शन से अगर रन ऑफ जो क्रिएट होता है तो ये नेसेसरी है कि जो फ्लोइंग वाटर है, जो सडन रन ऑफ जो क्रिएट हो रहा है रेनफॉल में, वो इजीली और इफेक्टिवली और फास्टर रेट में जो है वो ड्रेनेज सिस्टम में पहुंच सके उस जगह के। तो टाइल ड्रेनेज सिस्टम में उसको इजीली अवेलेबल कराने के लिए, उस रन ऑफ को इजीली पहुंचाने के लिए एक सरफेस इनलेट प्रोवाइड किया जाता है, एक सरफेस इनलेट स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है। उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। Surface water should be removed by subsurface drains rather than surface inlets. तो अगर हम किसी एरिया में, किसी फील्ड में कोई सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको सरफेस ड्रेनेज देना पड़े ये जरूरी नहीं होता। हम सब सरफेस ड्रेनेज से भी सरफेस ड्रेनेज कर सकते हैं। तो उसी सिस्टम के लिए, टाइल ड्रेनेज सिस्टम के लिए एक एक्सटेंशन है कहा जाए, जिससे कि सरफेस ड्रेनेज वाटर भी वो इजीली रिमूव हो सकता है फील्ड से थ्रू सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम। Where an inlet is an cultivated field, the area immediately around it should be kept in grass. तो यहाँ इनलेट में, सरफेस इनलेट क्या होता है, अगर वो जो इनलेट पोर्शन है वो फील्ड के बीच में आ रहा है किसी, तो उसको क्या करते हैं, एक डेप्थ पे रखा जाता है, कुछ डेप्थ पे, ताकि वहाँ पे जो कल्टीवेशन की जो उसमें दिक्कत ना हो। और अगर वो इनलेट का पोर्शन जो फील्ड से बाहर है तो उसको अबव द ग्राउंड रखा जाता है ताकि वो इजिली लोकेटेड किया जा सके। फॉर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडमिटेड फ्रॉम द सरफेस एन ओपन इनलेट कैन बी यूज्ड। तो अगर स्मॉल अमाउंट में सरफेस वाटर जो है रिमूव करना है तो ओपन इनलेट प्रोवाइड किया जाता है। द टाइल लाइन शुड बी रिप्लेस्ड विद सेक्शन ऑफ सीवर ऑन इनलेट राइजर एंड द जॉइंट सील्ड विद मोर्टार। तो यहाँ टाइल ड्रेनेज सिस्टम में सरफेस इनलेट इंस्टॉल किया जाता है जॉइंट्स के थ्रू। इसमें इनलेट राइजर और जॉइंट्स को जो है वो सील कर देता है मोर्टार से, मतलब जो लिक्विड सीमेंट से। द इनलेट शुड बी प्रोटेक्टेड विथ डोम लाइक गेटिंग, sometimes called beehive gates, to keep trash weed from clogging the drain. तो इस इमेज में भी फ्लैप गेट्स के बारे में ही बताया गया है। फ्लैप गेट्स जो है वो इजी इन कंस्ट्रक्शन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टू एडमिट लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर ए मॉसरी सरफेस इनलेट इज इफेक्टिव। तो नेचुरल इनलेट ना देके यहाँ पे मॉसरी सरफेस इनलेट प्रोवाइड किया जाता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर के लिए। ए सेडिमेंट ऑफ और स्टील ट्रैप विच इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो लार्ज सरफेस वाटर को रिमूव करने के लिए मॉसरी सरफेस इनलेट में सेडिमेंट ट्रैप या फिर सील ट्रैप जो है वो भी अटैच किया जाता है, क्योंकि सरफेस में जो है सरफेस के रन ऑफ फ्लोइंग वाटर में सेडिमेंट जो है काफी ज्यादा होता है। Extending the structure at least 45 cm below the bottom of the tile. The inlet should be large enough to be easily cleaned, and to be real service it should be cleaned regularly. The topmost fitted with covers, strong screen or getting to prevent sticks and straw from getting into the tile. यहाँ पे सरफेस इनलेट पे की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक सिल्ट
ट्रैप या फिर सेडिमेंट ट्रैप स्ट्रक्चर के साथ में अटैच किया जाता है इसको, सरफेस इनलेट को, और उसमें जो है सरफेस इनलेट के पोर्शन पे उसको कवर किया जाता है ताकि उसमें स्टिक्स या फिर स्टॉक्स या फिर फॉरेन मटेरियल है वो ड्रेनेज सिस्टम में घुस के उसको क्लॉग ना करे। तो ये इस फिगर में दिखाया गया है सरफेस इनलेट फॉर टाइल ड्रेन। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये ब्लॉक जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये है सील ट्रैप, और ये वाला जो पाइप है वो आया है सरफेस इनलेट से, और ये जो पोर्शन है पाइप जो टाइल है वो जा रहा है ड्रेनेज सिस्टम में, टाइल ड्रेनेज सिस्टम में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फ्लोइंग वाटर है थ्रू सरफेस इनलेट यहाँ से आती है और पहले तो इस बॉक्स को सेटिस्फाई करती है, इस डेप्थ को सेटिस्फाई करेगी। मतलब जो वाटर को डेप्थ है यहाँ पे फिल होने के बाद ही इस पाइप के अंदर जाना शुरू हुआ। मतलब जो फ्लोइंग वाटर है उसको सफिशिएंट टाइम मिल जा रहा है पॉन्डिंग के लिए, जिससे कि जो सेडिमेंट है वो इस पोर्शन में जमा हो जाती है, और यहाँ पे जमा होने के बाद जो सेडिमेंट है वो यहीं पे बैठ जाता है, और जो फ्लोइंग वाटर है वो एक्सेस वाटर है वो डेप्थ इंक्रीज होने के कारण इस पोर्शन से रिमूव होता चला जाता है, जिससे कि यहाँ पे जो है वर्किंग वो प्रॉपरली चलती रहती है और वाटर भी रिमूव होता रहता है। और इस सिल टैंक से ये पोर्शन जो है रिमूवल रहता है। इस सिल टैंक से जब ये फिल हो जाता है या फिर एक डेप्थ जो है इसमें सिल्ट जो जमा हो जाता है तो इसको रिमूव कर लिया जाता है मैनुअली। तो ये चीजें होती हैं। देन नेक्स्ट है ब्लाइंड इनलेट्स। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू।